हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये है दिवाली का दूसरा दिन जिसकी शुरुआत मैंने की है फ़ैन साफ़ करने से। और इसको साफ़ करने के लिए मैंने पड़ोस वाली आंटी से सीढ़ी मांगी है। बाकी सभी लोग भी उठ चुके हैं। और देखा जाए तो दिवाली पे ये चीज़ बहुत अच्छी होती है कि हम पूरा घर अच्छे से चमका देते हैं। तो लगभग 2 से ढाई घंटे सफाई करने के बाद अब मैं नहा चुकी हूँ। थोड़ी बहुत देर में सुनीता आ जाएगी। और ये है मेरी आज की ड्रेस। ये बिल्कुल नया सूट है। ये मैंने परचेज़ किया था जब मैं मसूरी गई थी। उस ट्रिप के भी सारे वीडियोस मेरे चैनल पर हैं, आप चाहें तो देख सकते हैं। तो वहाँ से मैंने ये ड्रेस परचेज़ की थी। और हमेशा की तरह पतिदेव की सबसे गंदी आदत है मुझे वेट करवाना। मुझे तैयार कर देते हैं चिल्ला चिल्ला के और उसके बाद अपने काम में लग जाते हैं। अब इन्होंने मुझे नीचे बुला लिया है मार्केट जाने के लिए। हमें एक्चुअली कुछ सामान परचेज़ करना है पूजा के लिए और खुद अब गाड़ी साफ़ कर रहे हैं। ये सारे काम ये पहले नहीं करेंगे। तुम जो भी लेते हो ना बहुत बेकार होता है, वो तुम मत लेना अपनी पसंद से, तुम्हें लेने नहीं आते। ये है हमारी फिक्स्ड सब्जी वाले भैया की शॉप जहाँ से हमेशा हम फ्रूट्स और सब्जी लेते हैं। आपने शायद पहले भी मेरे व्लॉग्स में देखा होगा। सब्जियाँ तो ले ली हमने। इसके बाद इस बार मेरा बहुत मन था कि मैं अपने घर को डेकोरेट करूँ। वो सारे जो कलरफुल हैंगिंग्स होती हैं, जो पॉम पॉम की बनी होती हैं और मिरर की बनी होती हैं, उनसे। ऑल्दो मैं कभी भी वो चीज़ें घर में डेकोरेट नहीं करती, मुझे अच्छी नहीं लगती हैं, लेकिन इस बार मेरी बहुत ज़्यादा इच्छा थी तो मैं उनको लेने के लिए मार्केट में गई। और उसके बाद मुझे पता चला कि वो चीज़ें कितनी ज़्यादा महंगी आती हैं। और उस वाली शॉपिंग का वीडियो बनाने के लिए मैंने पतिदेव को बोला था, बट एज यूजुअल उन्होंने कुछ नहीं किया। इसके बाद हम लोग मिट्टी के दीपक लेने के लिए आए थे। 40 रुपए के 50 दीपक हैं, 50 से दीपक ले लेती हूँ ना। तो दीपक का रेट उसने मुझे बताया 40 रुपए के 50 दीपक। बिना किसी बार्गेनिंग के मैंने कहा पैक कर दीजिए। इसके बाद मेरी इच्छा थी कि मैं कुछ और भी खरीदूं, लेकिन वो मिट्टी के आइटम बाकी जो भी अच्छे लग रहे थे मुझे, वो एक्स्ट्रा महंगे जा रहे थे। या हो सकता है कि फेस्टिवल के टाइम पे वो लोग बहुत ज़्यादा बोल रहे थे, तो मैंने सोचा कि मैं उन सबको बाद में परचेज़ कर लूँगी। ये है मेरी डेकोरेशन जो मैं लेकर आई हूँ। इस तरह की बंटिंग्स मुझे अपना जो बेड है, जो दीवान सेट बाहर रखा हुआ है हॉल में, उसके पीछे लगानी थी। लेकिन मुझे मना कर दिया गया था कि ना ही तो मुझे वॉल पे टेप लगाना है और ना ही मुझे वॉल पे कोई कील ठोकनी है। तो अब मैं इसको कहाँ पर टिकाती। मैंने इसको धागे में तो बांध दिया था। फिर इसके बाद हमने बहुत कोशिश कर ली, लेकिन आसपास ऐसी कोई भी चीज़ नहीं थी जहाँ मैं इस धागे को बांध सकती। और फिर हमको इससे बहुत दूर बांधना पड़ा, लेकिन उससे लुक नहीं आ रहा था। और फिर बीच में धागा टूट भी गया। तो फिर ये वाला आइडिया हमें ड्रॉप करना पड़ा कि हम इस बेड के पीछे इसको लगा सकते हैं। फिर हमने सोचा कि हम इसको अपने हॉल के बीचों बीच टेप कर देते हैं। बीच में अलग तरीके के लगाओ, वो चक्र वाली। ये लाइट के यहाँ लगा, ये तो नॉर्मल लगा देती हूं। और वो लाइट के यहाँ और ये है ना चक्र वाली, ये उसके यहाँ लगा या फिर इसमें सेट बीच में थोड़ी तो लगानी है ना। तो गाइज, यहाँ पर मोस्ट अमेजिंग बात ये थी कि मुझे पता चला कि मेरे पतिदेव भी थोड़े बहुत क्रिएटिव तो हैं। तो हम लोग मिलकर डिसाइड कर रहे थे और तब तक चारवी ने हमारा मोबाइल उल्टा सीधा कर दिया और मेरी वीडियो पता नहीं कैसी बनी है, ऊंची नीची आगे पीछे, थोड़ा सा काम चला लेना इसी से। चारवी हमेशा ऐसा ही करती है, बहुत ही अजीब सी वीडियो बनाती है, हिलती डुलती, जैसे कि भूकंप आ गया हो पूरे घर में। खैर, इसके बाद मैं मंदिर में आई थी क्योंकि दीपक जलाने का टाइम हो रहा था। तुम तो मेरी प्यारी खूबसूरत बेटी हो। तो गाइस, आज भी मैं 5 दीपक जलाऊंगी। आज के दिन भी हम 5 दीपक जलाते हैं और साथ में लेकिन एक आटे का दीपक भी बनाते हैं जो कि चौमुखा होता है, मतलब उसके 4 मुंह होते हैं और 4 तरफ से उसमें लौ निकलती है। तो ये मैंने आटा लगा के रखा हुआ है दीपक के लिए और इसको मैं बनाऊंगी। इसमें हम सरसों का तेल ही भरते हैं और साथ में थोड़े से उड़द की दाल के दाने डालते हैं। ऐसा क्यों करते हैं वो मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने हमेशा से अपनी मम्मी को ऐसा करते हुए देखा है, तो मैं भी उस रिचुअल को फॉलो करती हूँ। और रीज़न बस इतना है कि हम करेंगे तो हमें देख के ये सारी चीज़ें हमारे बच्चों में भी कैरी फॉरवर्ड होंगी, क्योंकि हमेशा हर चीज़ को क्वेश्चन करना ज़रूरी नहीं होता है। कई बार कुछ चीज़ें सिर्फ फॉलो कर लेनी चाहिए। चलिए गाइस, दियो को तो दिखा दो यार। सो गाइस, दीपक लग चुके हैं और अब बारी है डिनर की। तो आज मैंने तैयारी की है डोसे की, क्योंकि कल मैं ये नया डोसे वाला तवा लेकर आई थी धनतेरस पर। तो आज मैंने सोचा कि इसमें कुछ ट्राई कर लेते हैं। तो हमने डोसे बनाए, काफ़ी अच्छे बने थे, लेकिन उसकी वीडियो हमने नहीं बनाई। ये बच्चे बाहर पटाखे चलाने के लिए आ गए हैं, शिवी चारवी और मैं, और ये हम लोग रात में जा रहे हैं इनके एक फ्रेंड से मिलने के लिए। उसकी तबीयत ख़राब है, वो हॉस्पिटलाइज है, तो हमें उनसे मिलने के लिए जाना है।
तो प्लानिंग केवल हम दोनों के जाने की थी, लेकिन सडनली फिर हमारे पड़ोसी जो हमारे फैमिली फ्रेंड भी हैं उनका फ़ोन आ गया, तो वो भी हमारे साथ आए हैं। इसी बहाने थोड़ा सा घूमना भी हो जाएगा और ये जो लाइटिंग है हम ये देख लेंगे। तो हम लोग जा रहे हैं हॉस्पिटल की तरफ और ये सारी जो लाइटिंग है मैं आपको दिखाती चलती हूँ। ये अंकल जी आ रहे हैं बस मेरी वीडियो में बाइक चलाते हुए। रश बहुत था। तो गाइस हम लोग हॉस्पिटल पहुंच गए हैं और पतिदेव तो अंदर चले गए हैं अपने फ्रेंड से मिलने के लिए और मैं और भाभी हम लोग बाहर ही वॉक कर रहे हैं। ये जो एरिया था हॉस्पिटल के आसपास का, यहाँ कोई मार्केट वगैरह कुछ भी नहीं था बाहर, तो हम लोग ऐसे ही कॉलोनी में वेट कर रहे थे। तो मैं और भाभी बस यहाँ इस कॉलोनी में हम लोग वॉक कर रहे थे और बातें करते जा रहे थे। काफ़ी लोग यहाँ पटाखे चला रहे थे, तो ऐसा लग रहा था मुझे जैसे कि इन लोगों ने दिवाली आज ही सेलिब्रेट कर ली, क्योंकि दिवाली 2 दिन की थी तो थोड़ा कन्फ्यूज़न वैसे भी हो जाता है। तो तू उतर के लेट से पता पड़ेगा। फिर जब हम लोग वहाँ से बाहर निकले हॉस्पिटल से, तो हम लोगों ने सोचा कि थोड़ा सा सिटी की तरफ लाइट देख लेते हैं, लेकिन इतना ट्रैफिक इतना जाम था कि हिम्मत ही नहीं हुई हमारी और हम लोग वहाँ से लौट गए। और पीछे बैग लेने की भी जगह नहीं होगी इसके पास अब। देख खुद ही मन से ले रहा है ना। तो हमारे साथ जो बंटी भैया थे उनको चलते चलते भूख लगने लगी, तो सामने ये है गोपाल पतासी सेंटर जो यहाँ का सी स्कीम का बहुत ही पॉपुलर है। तो हम लोगों ने सोचा कि अब आए हैं तो चलो गोलगप्पे खाकर ही चलते हैं। तो हम सब लोग अपनी गाड़ी से उतरे और बस इसके बाद हमने गोलगप्पे खाए और हम लोग अपने घर वापस आ गए। अब हमने प्लानिंग की है कि हम किसी और दिन जाएंगे लाइट देखने के लिए, लेकिन कार से बिल्कुल नहीं जाएंगे, हम लोग स्कूटी लेंगे ताकि आसानी से हम लोग जाम से निकल जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टाटा बाय बाय सायोनारा एंड टेक केयर एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल।